दोस्तों, इजराइल को हमास ने घेर लिया है। कई सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है। किसने? हमास ने। दोस्तों, इससे पहले इजराइल ये दावा कर रहा था। हमास देखिए लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, लेकिन वहीं इजराइल भी दावे कर रहा है कि वो इस युद्ध को जीतने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ऐसे में क्या वाकई वो हमास को शिकस्त दे सकता है? इससे जुड़ा सबूत निकलकर सामने आ गया है दोस्तों, जो इस बात की पुष्टि कर देगा कि शिकस्त दे सकता है या नहीं। पूरा मामला क्या है इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। इजराइल और हमास से जुड़े युद्ध की बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही हैं। उन्हीं में से एक तस्वीर सामने आई है अमरेश मिश्रा नाम के यूजर, जो कि इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी तस्वीरें लगातार शेयर कर रहे हैं। इससे जुड़े जो जानकारी है, वीडियोस हैं, ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों, इसी के साथ साथ एक ट्वीट किया है उसको लेकर। लिखते हैं, आज सुबह इजरायली सेना वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों पर फोकस कर रही है। जेनिन में मुंह की खाने के बाद आईडीएफ ने ट्यूबास की तरफ रुख किया है, लेकिन वहां पर फिलिस्तीन मुजाहिद तैयार थे। ताजा खबर के मुताबिक इजरायली वहां घिर गए हैं। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। इन्होंने जो वीडियो शेयर किया है दोस्तों, वो वीडियो आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आपको बम धमाके की जो आवाज है वो सुनाई दे रही होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको लाइट्स भी चमकती हुई नजर आई होगी और बम धमाके की आवाज जो है दोस्तों वो भी सुनाई दी होगी। ये जो है हमले की आवाज है, एक दूसरे पर जो हमला किया जा रहा है ये उसकी आवाज है। देखिए, इजराइल हमास युद्ध की बात की जाएगी तो इस युद्ध को तकरीबन 1 महीना बीत चुका है। 1 महीने के भीतर भीतर ऐसी बहुत सी चीजें हुई है दोस्तों, जिसने किसी ना किसी की रूह भी कपाई हो, जिसने इजराइल को कहीं ना कहीं युद्ध अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया हो। तो ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसकी वजह से इजराइल को एक क्रूर शासक के तौर पर देखा जा रहा है और इसमें किसी को भी कुछ भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वाकई में इजराइल एक क्रूर शासक है। देखिए, बात की जाए इजराइल और हमास के इस युद्ध की तो इसमें बहुत सी चीजें, बहुत से डेवलपमेंट्स हुए हैं। डेवलपमेंट ये हुए हैं कि इजराइल के खिलाफ धीरे धीरे करके, पहले तो हमास था, हमास के लड़ाकों ने जीना मुहल किया। फिर हमास के बाद हिजबुल्ला आ गया, हिजबुल्ला ने अभी भी जीना मुहल कर रखा है। हिजबुल्ला के बाद हुती विद्रोहियों ने कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ना सिर्फ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया दोस्तों। तो इसलिए मैंने कहा कि शुरुआत से लेकर अब तक बहुत डेवलपमेंट हुए हैं और इन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो इजराइल का हो रहा है। हालांकि नुकसान झेलने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इजराइल युद्ध बंद करने के लिए तैयार नहीं है। उसको कई देश ये कह रहे हैं कि गाजा पर हमले रोके, लेकिन वो युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको चाहिए कि वो ना सिर्फ वो युद्ध जीते बल्कि गाजा पर वो अपना कब्जा जमाए। ऐसे में क्या वाकई में लगता है दोस्तों, इतने युद्ध के, इतने हमलों के बाद क्या वाकई में लगता है कि इजराइल इस जंग को जीत पाएगा, या फिर उसकी जगह हमास या हिजबुल्ला या हुती विद्रोही ये तीनों मिलकर क्या वाकई में इजराइल को जीतने देंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।